इनको चैलेंज अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, एक न्यूज है तो बोलनी तो चाहिए। मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए। लेकिन 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता, बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है। बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। वो बहरहाल एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और अब जो जे शाह हैं बीसीसीआई के हेड, वो अब आईसीसी के भी हेड लग गए। आज से उनकी पहला डे ऑन ड्यूटी था। तो फिर सर मुकाबला जब हो इस तरह से तो फिर आपको चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन इट इज़ सैड। हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है। याद करो ग्रोसरी वालों, मैंने तुम्हें कहा था इतना जज्बाती नहीं होते। तुम लोगों ने क्रिकेट देखी हुई है, तुम लोग क्रिकेट के ऊपर बड़ा अच्छा नॉलेज भी रखते हो, इसीलिए पहले आपको बता दिया था कि इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो, ना उड़ो इतना। जे शाह जो हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। वो जैसे ही आए हैं वैसे ही मामला सॉल्व हो गया। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी। हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। ये जो फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल बन रहा है या कंफ्यूजन हाइब्रिड मॉडल बन रहा है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आएगा, इसलिए ये तो अभी पता चल जाएगा ना, फेब के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो हम दुबई में खेल रहेंगे, मगर 2006 जो आगे T20 वर्ल्ड कप है वो हम इंडिया खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एग्रीमेंट हो रहा होगा कि हम नहीं जाएंगे। मैं बताना चाह रहा था कि पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं,
मगर कहीं पर पाकिस्तान कुछ बिगाड़ नहीं सका बीसीसीआई का। खुलेआम एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की बीसीसीआई ने, और पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम हो सकता है कि डिस्प्यूट कमेटी में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। वो डिस्प्यूट कमेटी कौन सी? आईसीसी की। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब पाकिस्तान को जुर्माना किया ना आईसीसी ने कि आप कंपनसेशन आप पे करें, जो आईसीसी का पैनल बैठा उसका भी, और जो अखराजात हुए बीसीसीआई के 60% पाकिस्तान ने पे करना है। साथ में डिसीजन के अंदर लिखा हुआ था कि ये कहीं पर चैलेंज भी नहीं हो सकता, यानी पाकिस्तान इस फैसले को भी चैलेंज नहीं कर सकता कि और चला जाए पाकिस्तान, इत्थे रहो पाजी। तो ये मजबूती है बीसीसीआई की। आपको मुझे सुनने में, देखने में, ये पढ़ने में, ये हिस्ट्री जानने में शायद कड़वाहट महसूस हो रही हो, मगर ये हकीकत है। आंखें बंद करना है कबूतर की तरह तो कर लीजिए। मुझे डर ये लग रहा है कि ये कंफ्यूजन या फ्यूजन एग्रीमेंट अगर हो भी जाता है तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं चाहेगा? मेरा तजर्बा ये कह रहा है, ये पिछले 10 साल की जो सब चीजें मैंने आंखों देखी, मुझे डर लग रहा है कि ये होने के बावजूद फिर हम जाएंगे। और मैं अगेन मानता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मामला बेहतर होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं, इस चीज़ के हक में नहीं हूं कि दोनों देश आपस में खेलने ना जाएं, बट मैं इस चीज़ के हक में ज़रूर हूं कि ऑनर पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। हमेशा हम गए हैं, 4 दफ़ा जा चुके हैं, अब भारत को भी आना चाहिए था। और हम जो क्लेम करते रहे कि बात ही नहीं होनी हाइब्रिड पे, तो बात ही नहीं होनी, हमने खुद हाइब्रिड मॉडल पेश किया। शुरू कहानी हुई कि पाकिस्तान को पहले रखा जाएगा, खत्म कहां पे हुई कि क्रिकेट को पहले रखा जा रहा है। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 2 साल पहले तनवीर अहमद ने टीवी न्यूज चैनल पर बैठकर जो हरभजन सिंह को चैलेंज दिया था कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अगर आप में हिम्मत है तो पाकिस्तान ना आकर दिखाए, और हरभजन सिंह ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तनवीर अहमद का एक छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। हरभजन सिंह ने कहा था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है और टीम इंडिया के लिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। बीसीसीआई का रुख बिल्कुल सही है, हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं बीसीसीआई के फैसले का पूरा समर्थन करता हूँ। हरभजन सिंह के इस बयान पर तनवीर अहमद ने सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करके आलोचना की थी और भज्जी को दोगला इंसान भी कहा था। हरभजन सिंह का सरकार और बीसीसीआई का समर्थन करना पाकिस्तान को पसंद नहीं आया था और वो गाली गलौज पर उतर आए थे, लेकिन अब 2 साल बाद तनवीर अहमद हरभजन सिंह को दिए चैलेंज को लेकर पछता रहा है, क्योंकि पीसीबी ने अब हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी कराने को लेकर सहमति दिखाई है और ऐसा करके पीसीबी ने तनवीर अहमद का मुंह काला कर दिया है। अब तनवीर अहमद ने अपने लेटेस्ट वीडियो में पीसीबी को सलाह दी है कि अगर आप में बीसीसीआई से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है तो हम जैसे बेवकूफों को और बेवकूफ ना बनाए, क्योंकि फिर भारतीयों के सामने जलील भी होना पड़ता है। न सिर्फ तनवीर अहमद बल्कि कई पाकिस्तानी ताव खाकर ये बोलते हुए घूम रहे थे कि इस बार तो बीसीसीआई को पीसीबी के सामने झुकना ही पड़ेगा और टीम इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे हर बार होता है वैसे ही फिर पाकिस्तान को अंत में जलील होना पड़ रहा है और पाकिस्तानी मोहसिन नकवी और पीसीबी को अब सुनाने लगे हैं। अब एक अरसा बीत चुका है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उसके बावजूद पाकिस्तानी खयाली पुलाव पका रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तानियों को अगर पहले नहीं था तो अब बीसीसीआई की ताकत का एहसास हो जाएगा। पाकिस्तान कभी भी भारत से टक्कर लेकर जीत नहीं सकता। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।